लूका की पुस्तक 8 अध्याय उसके 40 वचन में लिखा, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में यायर नामक एक मनुष्य को जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी जो वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तो तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? तब सब मुकरने लगे और पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। यहाँ पे हम 2 स्टोरी देखते हैं। एक यायर की बेटी की देखते हैं, जो यायर की बेटी मर गई थी, और दूसरी स्टोरी जब हम देखते हैं, वो दूसरी स्टोरी देखते हैं हम, एक 12 साल से लहू बहने की बीमारी एक लेडीज़ को थी, एक औरत को थी। तो 41 वचन में लिखा, यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, वो आकर यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ा और उसे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरे 12 वर्ष की बेटी है, जो 12 वर्ष की इकलौती बेटी है, जो मरने पर है। बाइबल में लिखा कि यायर ने आके यीशु के पैर पकड़ लिए, यानी कि वो दंडवत हो गया और उसने यीशु मसीह के पैरों को पकड़ लिया, और पैरों को पकड़ के वो यीशु मसीह से विनती कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे साथ चल, मेरी बेटी मरने वाली है, अगर तू मेरी बेटी पे हाथ रख देगा तो मेरी बेटी नहीं मरेगी, मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। पर जब हम मत्ती के अंदर इसी वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यायर की जो बेटी थी वो मर चुकी थी, और यायर की बेटी के मरने के बाद यीशु मसीह उसके घर जा रहे थे उसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए। पर यायर जो था, यायर जब आया तो यायर ने, बाइबल में लिखा, जब हम किंग्स जेम्स वर्जन में पढ़ते हैं तो वो लेट गया, बिल्कुल वो लेट गया, और लेट के उसने यीशु मसीह के पैरों को पकड़ लिया। आमीन। पैरों को पकड़ लिया और प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु से विनती कर रहा है। ओए शैतान, आराम से बैठ। हालेलुया। विनती कर रहा है कि प्रभु मेरे साथ चल, मेरी बेटी मरने वाली है। जब आप प्रभु के सामने दीन हो जाओगे, हम्बल हो जाओगे, अपनी खुदी का इनकार कर दोगे और अपने घमंड को छोड़ दोगे, बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे प्रभु के सामने, प्रभु जैसे यायर के घर गया वो आपके घर भी आज जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल वो आराधनालय का शासक था, वो आराधनालय को संभालता था, आराधनालय का वो मेन शासक था, आराधनालय का प्रधान था, सारी पावर उसके हाथ में थी। बट वो जब जीसस के पास आया और यीशु के पास जब वो आया तो वो बिल्कुल शून्य हो गया, बिल्कुल नम्र हो गया और आके लेट गया, दंडवत हो गया, वो साष्टांग दंडवत हो गया, यीशु मसीह के पैरों को पकड़ लिया, बोला, प्रभु मेरी बेटी मरने वाली है, मेरे साथ चल। अगर आप यायर के जितना दीन होने के लिए तैयार हो तो खुदा आपके लिए बड़े बड़े मौजों को करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप यायर की तरह दीन होने के लिए तैयार हो तो यीशु मसीह आपके लिए लाल समुद्रों को खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप यीशु मसीह के सामने यायर के समान बिल्कुल अपनी खुदी का इनकार करने के लिए तैयार हो, गवर्नमेंट जॉब्स आपकी वेट कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप उसके मांगने का तरीका देखो यायर की। कभी खुदा पे कुड़कुड़ाओ मत, कभी खुदा पे बुड़बुड़ाओ मत, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आपको जस्ट थैंक्स गिविंग करनी है, आपको जस्ट प्रभु का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने की सामर्थ्य जो है वो बहुत पावरफुल है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए आपको धन्यवाद करना है, ये सच्चा विश्वास है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए आपको विश्वास करना है।
उसके लिए आपको बोलना है, प्रभु मैं तेरा एडवांस में धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ, तूने मुझे ये दे दिया है और मैं ब्लेस हो चुकी हूँ इस बरकत के साथ। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया 5 रोटी और 2 मछली से, पहले चमत्कार किया या पहले धन्यवाद किया? पहले चमत्कार किया, पहले धन्यवाद किया, उसके बाद चमत्कार किया। जब 4 रोटी और 2 मछली से 8000 लोगों को खाना खिलाया, पहले क्या किया? पहले धन्यवाद किया। जब लाजर को जिंदा किया तो पहले चमत्कार हुआ या धन्यवाद हुआ? पहले धन्यवाद हुआ, उसके बाद चमत्कार हुआ। मेरे प्रियो, जब आप धन्यवाद डेली करना शुरू कर दोगे, घुटनों पे आके, जो चीज़ें आपके लिए आपके पास अभी नहीं है, आप वेटिंग में चल रहे हो, पर आप जब उस चीज़ों के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दोगे, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, वो बरकत आपकी झोली में बहुत जल्द आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब प्रभु के सामने नम्र एक व्यक्ति हो जाता है और दीन हो जाता है, प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं सरेंडर करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ मेरे पिता, मैं सरेंडर करता हूँ परमेश्वर, अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी परमेश्वर, अब मेरी ताकत से नहीं, अब मेरी कुव्वत से नहीं, अब मेरे जोर से नहीं, पवित्र आत्मा अब तेरे जोर से सब कुछ होगा। पवित्र आत्मा अब तू मेरे जीवन में अधिकार ले। पवित्र आत्मा मैं समर्पण करता हूँ, अब तू मेरे जीवन पे कंट्रोल ले। जब आप ऐसे बोल रहे हो और जब आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हो, खुदा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है और आपके रिश्तों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याईर पाँव पर गिर गया। उसने अपनी पोजीशन के बारे में नहीं सोचा कि मैं इतना ब्लेस बंदा हूँ, मैं आराधनालय का सरदार हूँ, सारा चर्च मैं देखता हूँ, मेरे पास पावर है, कंट्रोल है सारा। उसने वो चीज़ नहीं देखी और वो जस्ट प्रभु के सामने हम्बल हो गया और दीन हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आगे वचन में देखते हैं, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी, पर वह जा रहा था, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, अब यीशु मसीह जा रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका डॉक्टरों के पीछे खर्च कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और उसका लहू बहना तुरंत बंद हो गया। और यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? तब सब मुकरने लगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। अब इस लेडीज़ के पास 2 ऑप्शन थे, ये अपनी बीमारी में मर भी सकती थी, पर इसने एक स्टैंड लिया, बोले नहीं, मैं जीसस के पास जाऊंगी, मैं मेरी शर्मिंदगी को दूर करूंगी, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, चाहे मैं किसी भी डॉक्टर से हील नहीं हुई हूँ, चाहे डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया है, चाहे डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया कि तेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, तू मर जाएगी ऐसे ही, पर नहीं, मैं एक बार जीसस के पास जाऊंगी, एक बार यीशु मसीह के पास मैं जाऊंगी। और जैसी वो गई, उसने विश्वास के साथ उसके पलड़े को छुआ। उसने ले हैंड नहीं करवाया, उसने ये नहीं बोला प्रभु मेरे ऊपर ले हैंड कर, उसने विश्वास से यीशु मसीह के जस्ट पलड़े को छुआ और वो उसके पलड़े को छूते ही लोग यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के पलड़े में इतनी ताकत है। आमीन। यीशु मसीह के पल्ले में इतनी ताकत है कि अगर यीशु मसीह का कोई पलड़ा भी विश्वास से अगर कोई छू ले तो वो हील हो सकता है, वो चंगा हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में प्लॉट देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास घर नहीं, उनके घर बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो डिसीजन ले सकते थे, उसके पास 2 ऑप्शन थे। वो लेडीज़, वो औरत, वो सोच सकती थी, कौन यीशु, मुझे यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पर उसने अपनी खुदी का इनकार किया। बिल्कुल डाउन टू अर्थ होगी, वो बिल्कुल हम्बल होगी और जाके यीशु मसीह के पास गई। और यीशु मसीह के पास जब वो जा रही थी तो आपको क्या लगता है, वो उसके बिल्कुल, उसकी हड्डियां सूख चुकी थी, उसका बॉडी के ऊपर सारा उसका बिल्कुल लहू बहने। 12 साल आप इमेजिन करो, अगर 12 साल किसी की बॉडी में से लहू बह रहा है तो उसकी हालत क्या होगी। वो गिरती पड़ती, बिल्कुल कमज़ोर। वो गई यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह के पलड़े को छुआ। जब वो जा रही थी, हो सकता है जब वो रेंग रेंग के जा रही होगी, हो सकता है कि किसी ने उसके हाथों पे पैर भी रखे हों, हो सकता है किसी ने उसको लात भी मारी हो सकता है किसी ने उसको धुतकारा भी हो सकता है किसी ने उसको धक्का भी मारा हो, पर वो गिरती पड़ती एक बार जस्ट जीसस के पास पहुंच गई
और विश्वास के साथ यीशु मसीह के पलड़े को छुआ, उसी टाइम वो हील हो गई। आज आप भी यीशु मसीह को विश्वास के साथ छू के देख लो, आप भी हील हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु ने बोला मुझे किसने छुआ? तब सब मुकरने लगे और पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, तुझे पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यीशु मसीह को वहाँ पे बहुत लोग छू रहे थे, यीशु मसीह को बहुत लोग दबा रहे थे, भीड़ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, पर यीशु मसीह, तब यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य नहीं निकली। भीड़ दबा रही थी यीशु मसीह को, पर ये जो भीड़ दबा रही थी ये कौन सी थी? ये भीड़ वो बड़ी भीड़ थी जिनको सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रभु से कुछ चाहिए था। पर जब ये लेडीज़ जब आई, इसने पूरे विश्वास से बिल्कुल अपने आप को दीन करके, हम्बल करके यीशु मसीह के पलड़े को छू लिया, और तब यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकले। यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकलवानी इतना आसान नहीं है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य को निकलवाने के लिए आपको अपना हार्ट, अपना दिल प्रभु के सामने निकाल के रखना पड़ता है कि प्रभु, आज से तू है, तू ही मेरे दिल में वास करेगा, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे ही, जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक प्रभु मैं तेरे ही पीछे चलूँगी। अगर ऐसा विश्वास आपका है तो प्रभु के अंदर से आज सामर्थ्य निकल रही है और आपको हील कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये देखो कंचना बैठी आगे। हालेलुया। करूँगा तेरा इलाज, रुक जा। 1 to 1 ना, वचन कर लूँ एक बार। वही कंचना वाली एक्टिंग है सेम। हालेलुया। तो खून खराब हो जाएगा शैतान यहाँ पे। तारीफ करो प्रभु की। बाइबल में क्या लिखा 46 वचन में? परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों को, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ओए, इन द नेम ऑफ जीसस, ओए शैतान, छोड़ यीशु मसीह के नाम में। नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो। इसके हाथ को पकड़ लो एक बार, इसको दोनों वचन हो जान दो बस एक बार। ओए शैतान, द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओए आराम से बैठ टिक के। आप आगे आ जाओ सिस्टर, आप आगे आ जाओ। वचन कर लो एक बार। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोलो, एक बार जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से। आमीन। 46 वचन में लिखा, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ, कैसे तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। हालेलुया। प्रभु चाहते थे कि वो औरत आगे आए और अपने विश्वास को सब लोगों के ऊपर प्रकट करे और अपने विश्वास को वो व्यक्त करे। हालेलुया। वो लेडीज़ वो आगे आई, वो औरत आई, वो स्त्री आई लहू बहने वाली, उसने आई आगे वो, और उसने यीशु मसीह के पैरों को पकड़ा, और यीशु मसीह के पैरों को पकड़ा उसने, और उसने सब लोगों को अपने विश्वास के बारे में बताया कि कैसे यीशु मसीह के पलड़े को छूने के द्वारा वो हील हुई। आमीन। जब फरीसी के घर जब एक पापिन औरत आती है, तो वो जब पापिन औरत आती है, वो भी यीशु मसीह के पैर पे जब संगमरमर का इत्र लेकर आते हैं और उंडेलती है, तब वो जो वहाँ का फरीसी, जो वहाँ का जो सरदार होता है, वो बोलता है कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी पापिन है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा, इस वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका लूका की पुस्तक 7 अध्याय, उसका 7 अध्याय 40 वचन में लिखा, यीशु ने उसको
यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे क्या कहना है? वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह है जिसका अधिक क्षमा किया गया। सब जन इधर ध्यान देंगे। मेरी समझ में वह है जिसका अधिक क्षमा किया गया। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री को फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैंने तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पूछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मिला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मलाए। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह अपने मन में सोचने लगे, वह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। यहाँ पे भी यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। और जब यीशु मसीह ने उस 12 साल से लहू बहने वाली रोगन को ठीक किया, तब भी यीशु मसीह ने क्या कहा? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। अगर आपके वर्ड विश्वास के नहीं हैं, आप डेली विश्वास के वर्ड नहीं बोल रहे हो, आपकी हीलिंग बनी नहीं रहेगी। आपको डेली अपने मुंह से अपने विश्वास को दिखाना पड़ता है और अपने विश्वास का अंगीकार करना पड़ता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को व्यक्त करना है। अपने मुंह के शब्दों के द्वारा आपको अपने विश्वास को दिखाना है। आपको अगर आज आप गरीब हो तो आप अपने मुंह से बोलो कि मैं अमीर हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये विश्वास के साथ पूरे तन मन से पूरा विश्वास करके जब आप इन वचनों को बोलोगे कि मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं है और मेरा परमेश्वर मेरी हर ज़रूरत को पूरे करने वाला वो परमेश्वर है, मैं सच बता रहा हूँ आपकी लाइफ वैसे ही बनती जाएगी जैसे आपके मुंह के शब्द होंगे और जैसा आपका मुंह का अंगीकार होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज कैसे लोग बचते हैं, कैसे लोग सेव होते हैं? जब लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब लोग वो बचते हैं, तब लोग वो सेव होते हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास जब आप कर लोगे आप बचाए जाओगे 100% यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे वचन में लिखा, तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ था और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चले जा। वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। अब फिर यीशु मसीह ने यहाँ पे विश्वास के शब्द को ले आया। हमारे जीवन में कई बार समस्याएं आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है, कर्जा हो जाता है। डरने की ज़रूरत नहीं, विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास के अंगीकार को बोलने की ज़रूरत है यीशु मसीह के नाम में। एक व्यक्ति अपने कैंसर के अंदर मर सकता है और वही व्यक्ति अगर विश्वास से अंगीकार करे, कैंसर तो कुछ नहीं है, बीमारी, शर्मिंदगी तो कुछ नहीं है, तो जा यीशु मसीह के नाम से, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं, वो पेशेंट बचने के चांस हैं। पर जिसने दिल छोड़ दिया, जो अंदर से टूट गया, मेरे तो कैंसर हो गया, हालेलुया, मेरे तो टीबी होगी, मेरे तो ये भयंकर बीमारी होगी। अगर ये बीमारियां कुछ नहीं है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। जस्ट आपको विश्वास से भरकर इन चीज़ों को डांटने की ज़रूरत है, ये उखड़ती हुई नजर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने क्या बोला? केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। क्या रखना था? विश्वास रखना तो बचेगी। हाँ जी, एक कंडीशन है। यहाँ पे क्या बोला प्रभु ने? केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। तो पहले क्या रखने की जरूरत है? विश्वास रखने की जरूरत है। विश्वास रखोगे तो वह बचेगी, कंडीशन है इसके अंदर। यहाँ पे यीशु मसीह ने सीधा ही नहीं बोला विश्वास रख तो वह बच जाएगी, तो वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ है बीच में। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम में। मैं एक आपको बात बताता हूँ। एक बाइबल में हमारे एक वचन लिखा हुआ है
कि तू अगर पहाड़ को भी आज्ञा देगा तो अगर तू पहाड़ को भी आज्ञा देगा तो वो उखड़कर समुद्र में जा पड़ेगा। ऐसा एक वचन बाइबल में लिखा हुआ है। तो एक नया विश्वासी चर्च में आया तो उसके घर के आगे पहाड़ था बहुत बड़ा, और उस पहाड़ की वजह से उसको ऐसे पूरा 2-3 किलोमीटर ज़्यादा का चक्कर घूम के वो घर आना पड़ता था उसको। वो बड़ा परेशान था। उसने ये वचन पढ़ लिया, तो जब वचन पढ़ा तो उसके मन में फिट बैठ की बात, बोला ये बाइबल में लिखा हुआ है भाई हैं। वो रोज़ पास्टर के पास पहुंच जाए शाम को, पास्टर जी आपकी बाइबल में ये लिखा हुआ है कि पहाड़ को भी आज्ञा देगा तो उखड़ के समुद्र में वो चला जाएगा। वो डेली उसने, पास्टर परेशान हो गया, डेली उसने पहुंच जाना। वो पास्टर बोलता विश्वास रखो प्रभु करेगा, विश्वास रखो प्रभु करेगा। पर वो उस बात पे उसने पूरा विश्वास कर लिया उस विश्वासी ने, और डेली पास्टर के पास पहुंच जाना। तो एक दिन आप हैरान हो जाओगे, एक दिन एक टीम आई बाहर से, फॉरेन से, और उनको वहाँ पे कोई ऐसा पदार्थ मिला, एक ऐसा कोई केमिकल मिला जो सिर्फ उस पहाड़ के नीचे था, और वो पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ के काट के अपने देश ले गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो पहाड़ हटा। आज आपका कर्जा आपको पहाड़ लग सकता है, आज आपकी बीमारी आपको पहाड़ लग सकती है, आज आपके घर में जो भी दुष्ट आत्माएँ तांडव कर रही हैं वो आपको पहाड़ लग सकती हैं। पर मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, और विश्वास के द्वारा आपके सारे मसले हल होने हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में जाकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पिट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वह ये जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। उसने उसका हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चिकित हुए, परंतु उसने चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। हालेलुया। तारीफ करो इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या बोला कि हे लड़की उठ, और क्या बोला कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। ये खाने वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने पता क्यों बोली? हाँ जी, मुर्दा व्यक्ति कुछ खा सकता है? नहीं खा सकता। मुर्दा व्यक्ति कुछ भी खा नहीं सकता। ताकि इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि लड़की जिंदा हुई है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इसको कुछ खाने को भी दिया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह महान है, पवित्र है, जीवित है, एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करें इन वचनों के द्वारा। ठीक है, विश्वास में बने रहना है। विश्वास जो है वो आत्मा का फल भी है और आत्मा का वरदान भी है। ठीक है, आपको विश्वास में बने रहना है, चाहे कुछ मर्जी आपकी लाइफ के अंदर घट रहा है, आप परेशान हो, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही हैं, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, पर फिर भी आपको प्रभु के साथ चलना, ईमानदार वफादारी के साथ। एक समय जो प्रभु ने आपके लिए नियुक्त रखा हुआ है, उस टाइम के ऊपर खुदा आपको आपके विश्वास का प्रतिफल देगा। जो आप माड़े टाइम के अंदर भी आप प्रभु को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, और प्रभु के साथ आप चलते रहे। प्रभु सब देख रहे हैं। प्रभु देख रहा है कि माड़े टाइम के अंदर भी इसने मेरे को छोड़ा नहीं। तो जब आप विश्वास में बने रहोगे तो आपके लिए सब कुछ संभव है। याईर की बेटी जिंदा हुई किसके फेथ के द्वारा? उसके पिता के फेथ के द्वारा। आमीन। याईर की जो बेटी जीवित हुई वो किसके फेथ के द्वारा जीवित हुई? याईर के खुद के फेथ के द्वारा जीवित हुई। 12 साल की जो रोगन थी वो क्यों वो ठीक हुई? क्योंकि उसने विश्वास किया, और विश्वास के साथ यीशु मसीह के पलड़े को छुआ। यीशु मसीह के पलड़े में ताकत है। हालेलुया। वो भयविचारण औरत, वो पापिन औरत
जिसको क्षमा मिली, वो कैसे मिली? उसके विश्वास के द्वारा। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मेरे पापों की क्षमा अगर कोई दे सकता है तो यीशु मसीह दे सकता है। और वही अधिकार उसने अपने नबियों को, अपने दासों को भी दिया। हालेलुया, आमीन। तो वही अधिकार परमेश्वर ने अपने नबियों को और अपने दासों को भी दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले। हालेलुया। वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, रोगों को चंगा करें, रोगियों को हील करें, बीमारों को ठीक करें। ये सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों को भी दिए। हालेलुया। पर विश्वास करने वाले के द्वारा सब कुछ संभव है। जो विश्वास करेगा उसको सब मिलेगा। आमीन। जो विश्वास नहीं करेगा उसका मेरे को पता नहीं, पर जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम में। जब आपकी जेब के अंदर पैसे हैं, आप फाइनेंशियली ब्लेस हो, तब प्रभु का धन्यवाद करना बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है उस टाइम के ऊपर। मान लो मेरी बैंक अकाउंट जो है मेरा, वो 5 डिजिट के 6 डिजिट के अंदर मेरा बैंक अकाउंट है, इतने मेरे पैसे मेरे खाते में पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम तो कोई भी बंदा धन्यवाद कर लेगा प्रभु का। आपकी टेबल के ऊपर फूड पड़ा है, आप धन्यवाद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप आलू खा के गुजारे कर रहे हो तब धन्यवाद करोगे कि नहीं, वो मैटर करता है। जब आपके घर में एक टाइम खाना बन रहा है उसमें भी आप प्रभु का शुक्रगुजार हो कि नहीं, वो मैटर करता है। वो विश्वास की परख है असली। जब आपके जेब में पैसे नहीं हैं फिर भी आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो, आपके पास चर्च आने के लिए भी रिक्शे के लिए पैसे नहीं हैं और आप पैदल चर्च आ रहे हो, तब आपका विश्वास देखा जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही अब्राहम को कितना बड़ा पद परमेश्वर ने दिया। उसको विश्वास का पिता परमेश्वर ने बोला। जब अब्राहम की परख हुई, जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसका बेटा मांगा जो 90 साल की उम्र के बाद दिया था, जब वो बेटा भी मांग लिया कि इसको बलिदान चढ़ा दे, इसको कुर्बान कर दे, और अब्राहम अपने उस बेटे को लेकर चल दिया था और वो कुर्बान करने के लिए चल दिया था। और जहाँ से अब्राहम चला था वहाँ से मोरिया देश, जिस पहाड़ी पे जाके उसको कुर्बान करना था अब्राहम ने इसहाक को, वो 3 दिन का रास्ता था। आप इमेजिन करो 3 दिन अब्राहम की क्या हालत हुई होगी। 3 दिन के बाद उसने अपना बेटा कुर्बान करना था, पर परमेश्वर ने उसका बेटा लेना नहीं था, सिर्फ जस्ट उसके विश्वास की परख करनी थी। हालेलुया। आपके विश्वास की परख होगी। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, ये तो गाय खाने वाला बन गया, ये तो भैंस काटने वाला बन गया, ये तो ये बन गया। बहुत परख होगी आपकी। आपके रिश्तेदार आपसे बरतना छोड़ देंगे, आपके यार दोस्त आपको बुलाना छोड़ देंगे, लंगर प्रसाद भी छोड़ना पड़ेगा, छबिल्ले भी बंद करनी पड़ेगी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये विश्वास है। विश्वास कोई ऐसी नहीं है, आपने यीशु मसीह पे, जीवित खुदा पे बिलीव कर रहे हो आप, बहुत त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया। सत्संगों में जाना भी बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। पर आपने पलड़ा उसका पकड़ा है जो सुप्रीम अथॉरिटी है यीशु मसीह के नाम में। सुप्रीम डिविनिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, मैजिस्ट्रेट है, जो उसका पलड़ा आपने पकड़ा है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह का पलड़ा आपने पकड़ा है। हिब्रू में क्या? थियोस, परमेश्वर को। थियोस का मतलब क्या? सुप्रीम डिविनिटी, के उससे ऊपर कुछ नहीं, मैजिस्ट्रेट। हालेलुया। अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी। हालेलुया, आमीन। आज दुष्ट आत्मा भी वचन सुन रही है। हालेलुया। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, पर सुन रही है। हालेलुया, आमीन। आपने जो पल्ला पकड़ा है वो यीशु का पल्ला पकड़ा है। थियोस, याद रखना वर्ड ही है। ग्रीक में थियोस, सुप्रीम डिविनिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, और मैजिस्ट्रेट, सच्चा न्यायाधीश। सच्चा न्यायाधीश भी है वो, उसने न्याय भी करना है। ये भी मैं बता दूं आपको। उसके लिए जो एलोहीम, यहोवा के लिए जो एलोहीम वर्ड जो यूज़ हुआ, उसके अंदर जो न्यायाधीश वर्ड, सच्चा न्यायाधीश, यानी कि परमेश्वर एक सच्चा जज भी है और उसकी अदालत में आपको एक दिन जाके खड़ा होना है। इसलिए अपने सारे काम ठीक रखो।
हालेलुया, हालेलुया। उसके अदालत में भी जाना है। मरने के बाद जब ये शरीर जब छोड़ देगी आपकी आत्मा, जब प्रभु के सामने आप जाओगे, जब पुस्तकें खोली जाएंगी, जब वो पूरी एक आपकी जो भी आप पृथ्वी पे करके आए हो वो सब, जब एक स्क्रीन चलेगी उस पर आपके सब कुछ दिखाया जाएगा। इसलिए आपको जब आप प्रभु में हो बढ़िया तरीके से आपको चलना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरा बिलीव है आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हो, ब्लेस हुए हो। प्रभु ने आपको छुआ है और आपसे बात की है इस वचन के द्वारा। आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। आपके विश्वास ने ही आपको बचाना, आपके विश्वास ने आपको स्वर्ग लेके जाना, और आपके विश्वास ने ही आपका उद्धार करना, आपके विश्वास ने ही आपको ऊंचा उठाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चाहे आपकी लाइफ में आज कोई भी बरकत नहीं है, पर फिर भी धन्यवाद करना है। धन्यवाद को हिब्री भाषा में क्या बोला गया? तोड़ा। तोड़ा कर क्या? कि उसके उपकारों को याद करके उसका धन्यवाद करना। यानी कि वो काम जो साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले प्रभु ने मेरे लाइफ में किया, अभी मेरी लाइफ में साइलेंट पीरियड चल रहा है, अभी मेरी लाइफ में कोई बरकत नहीं है चाहे, पर मैं साल पीछे जाऊंगा, 2 साल पीछे जाऊंगा और जाके उस समय को, उस टाइम के ऊपर जो खुदा ने मुझे बरकत दी, उस बरकत के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करूंगा। ये है असली धन्यवाद का मतलब। आमीन। तो प्रभु आप सबको बरकत दे। और हम प्रार्थना करें। आंखें बंद करो सब जन। मेरे महान और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं प्रभु, वो उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत, कोई नेगेटिविटी, कोई शैतानी रूह इन वचनों को चुरा ना पाए। ये वचन के दिल रूपे पट्टियों पे लिखे जाएं प्रभु। ये कलीसिया ग्रोथ करे, आत्मा में बढ़े, ईमानदारी वफादारी से तेरे साथ चले। हर संडे चर्च आए प्रभु, इनके पैरों को मसा कर पिता, इन्हें ब्लेस कर, कोई अंधकार की ताकत इन्हें रोक ना पाए। हर तरह का किया किराया, हर तरह का जादू टोना, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर तरह का दर्द, हर तरह का कमर का दर्द, हर तरह का बैक पेन, हर तरह का बॉडी पेन, हर तरह की गांठ, हर तरह का जो भी शैतानी प्रभाव है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस। हर अंधकार की ताकत आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ढेर सारे आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया।